जय श्री राम दोस्तों, चलिए स्वागत है फिर से आपको इस YouTube चैनल पर। चलिए आज इसका पिछला वीडियो में हम पूरा 1 चैप्टर का कंप्लीट वीडियो डाल दिए। ठीक, अब ऑब्जेक्टिव देखेंगे 1 चैप्टर का। किसका ऑब्जेक्टिव? तो समझ बनाया, घर में पेपर दिए थे था। देख लेते, आज मिला लेते। ठीक है, बोला एप्सिलॉन, बोला हवा में एप्सिलॉन आर का मान, एप्सिलॉन आर। बताइए एप्सिलॉन आर को हिंदी में क्या पढ़ते हैं जी? क्या पढ़ते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता। मुझे पढ़ते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। और भी दूसरा का नाम इसका बताए थे आपको, आपेक्षिक परावैद्युतांक। आपेक्षिक क्या था? परावैद्युतांक। नाम याद रखो, आदत रहेगा तो फिर कैसे होगा। एप्सिलॉन आर के मान बताए थे कि 1 से बड़ा और 1 के बराबर हो सकता, कभी छोटा नहीं होगा। ठीक है, ये भी आगे प्रश्न आएगा, ध्यान से। और बताए थे कि एप्सिलॉन आर का मान, एप्सिलॉन आर का मान निर्वात, क्या निर्वात या क्या वायु या क्या हवा, इसी को हवा बोलते हैं। ठीक है, इसका मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। और एप्सिलॉन आर का मान बताए थे धातु में, किसमें? धातु। धातु में बताए थे अनंत। कितना होता था? अनंत। कितना होता है? अनंत। और एप्सिलॉन आर के मान बताए थे पानी में, कथी में? पानी में। बोले थे एग्जैक्ट होता है कितना? 78, लेकिन लगभग कितना? 80। कितना? 80। हर एक जगह प्रश्न में 80 ही रहेगा। कितना रहेगा? 80। याद रखिएगा, ये न्यूनतम मान है। कुछ है न्यूनतम मान। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको इससे प्रश्न आएगा एकदम इतनी से घुराएगा आपको, इससे बाहर नहीं घुराएगा। ठीक है, न्यूनतम कुछ होगा, न्यूनतम या अनंत हो गया तो कुछ हो गया अधिकतम। तो अधिकतम मान कितना? अनंत होगा। पूछा क्या है? हवा में। कुछ में? हवा में। तो देखिए हवा में कितना है? अब हम जानते हैं निर्वात। अब बोलेगा निर्वात में लिखा है वायु। वायु क्या बोलते हैं? क्या? हवा। तो निर्वात में एप्सिलॉन आर का मान कितना है? 1 है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होगा। एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान, एक फॉर्मूला बताया था आपको, E बराबर F बटा Q। तेता से तिरछा तिरछी गुना करिए, क्या होगा? Q और E, यही फॉर्मूला होगा, Q E। ऑप्शन नंबर कितना? ए। अगला देखिए, बोला विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक। विद्युत फ्लक्स का ऐसा में जैसी फ्लक्स बोलेगा आपको सूत्र याद रखना है। मुझे याद रखना है, सूत्र याद नहीं रहता तो इसे रखिए, फाई ई है, ई ने दिया नीचे तो फिर ई दो, कुछ दो ई और ए कोस थीटा। परिभाषा भी बता दी थी इसका क्लास में। इसके ऐसा मात्रा पूछा है, मुझे पूछा है ऐसा मात्रक। अच्छा, ई का फॉर्मूला बताए थे आपको, एफ बटा कितना? क्यू। एफ बटा क्यू। अगर एफ बटा क्यू यहाँ रखते हैं, क्या रखते हैं? एफ बटा क्यू कॉस थीटा। तो होता है मात्रक, छोड़ दीजिए इसको, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब इसका मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल के मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। आपको तो दिख ही रहा है ना, ऑप्शन में क्या तो नहीं दिख रहा है। दूसरा जोगाड़ लगाइए। अब एक सूत्र थोड़ी होता है, कराओ नहीं बताया था आपको। तीसरा चैप्टर पढ़े क्या? भी बटा क्या? एल। भी बटा एल। तो ई के जगह आप रख सकते हैं भी बटा कितना? एल। ए है तो ये रह दीजिए, फाइव ई बराबर, ई विभव है, क्या है? भी मतलब विभव। विभव को हो गया क्या? वोल्ट। और क्षेत्रफल के मीटर, क्षेत्रफल के मीटर स्क्वायर। और ये नहीं पता है मीटर स्क्वायर। लंबाई का क्या होता है इसका मतलब? मीटर। एगो मीटर से एगो मीटर खाता, कौची बच गया? वोल्ट मीटर। तो ये मात्रक हो गया। आपका हो सकता है ये भी दे एग्जाम में। ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या दोनों देगा, तुम देख लो क्या होगा। ठीक, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोला संबंध Q बराबर एन में निम्नलिखित में कौन सा मान संभव नहीं है? तो आवेश का क्वांटमीकरण आपको बताएं। आवेश का क्वांटमीकरण एन ई फार्मूला होता था। कुछ होता था एन ई। बोले थे एन का मान हमेशा पूर्णांक रहेगा। कुछ ही रहेगा पूर्णांक, मतलब -1 -2 -3 या 1 2 3 ऐसा करके आप बढ़ाइएगा, यही ना, हमेशा पूर्णांक होगा। कुछ होगा पूर्णांक। कभी एन का मान बोले थे बटम नहीं होगा, दशमलव में नहीं होगा और रूट में नहीं होगा। ठीक, तो देखिए इसमें क्या बोला, निम्नलिखित में कौन सा मान संभव नहीं है? कुछ नहीं। तो देखिए 4 तो होबे करेगा। बोले था इसका क्वांटमीकरण जब भी गिनते तो पूर्णांक संख्या, जब भी कोई सामान लावे जाता दुकान से तो बोलता भैया 1 पेन दीजिए, 2 पेन दीजिए, 3 पेन दीजिए। कभी नहीं बोलता 1.5 पेन दीजिए, आधा पेन दीजिए, √2 पेन दीजिए, ऐसे बोलता है। एकदम गिनती के साथ 3 गो लिया तो 3 गो लो, 1 2 3
ठीक, या वापस करना भैया को वापस कर दीजिए, हम तो ये बोले इन्हें आधा को तोड़ के वापस करे, इसमें नहीं होता। ठीक, तो देखो ये 4 तो होबे करेगा, होगा ना। ये रूट 16 अभी बताए कि 16 रूट में नहीं होता है, लेकिन ये होगा क्योंकि 16 का वर्गमूल कितना 4, तो ये भी होगा। ठीक, देखो 100 भी होगा, ये दशमलव में नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का मान कभी दशमलव नहीं निकलेगी, एक तो एगो निकालो, 2 निकालो, 3 निकालो। ठीक, चलिए बोला कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व ढेर सा 3 सूत्र आपको बताए थे कि रैखिक आवेश घनत्व को बताए थे, Q बटा एल एगो बताया था आवेश का पृष्ठीय घनत्व मतलब Q बटा क्या ए, Q बटा क्या ए एगो बताए थे घनत्व आवेश का आयतन घनत्व Q बटा V, Q बटा क्या V। अभी क्या पूछा हमको, आवेश का पृष्ठीय घनत्व, यह सूत्र है, ये ना प्रश्न सूत्र है जी। तो बोलेंगे क्या, कुल आवेश बटा क्या है क्षेत्रफल, क्या है क्षेत्रफल। तो बैठाओ ना जल्दी उसको वहां। चलो देखो क्या होगा, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। ठीक, तो ध्यान दीजिए तीनों में फॉर्मूला याद रखे, कोई भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न बोला किसी माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता, किसी माध्यम के अपेक्षिक विद्युतशीलता, तो इसका भी फॉर्मूला बताए थे, एप्सिलॉन बटा क्या एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन बटा क्या एप्सिलॉन नोट। हो सकता है तो ऐसे लिखा रहेगा एप्सिलॉन एम बटा एप्सिलॉन नोट, ये भी होगा। और भी फॉर्मूला हो सकता है एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोट बराबर एप्सिलॉन एम, तीसरा तीस गुना करेंगे होगा ना। तो एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन एम बटा क्या एप्सिलॉन नोट, ये ना होता है। हाँ ध्यान रखिए, जो क्लास पढ़ा था उसको सब याद होगा, नहीं पढ़ेगा तो बात हो। बोला पानी का भी बताए, पानी का कितना होता है 80। चलिए अब बोला 1/4 नोट का मान, तो के का वैल्यू बताए थे 1/4 नोट, इसका वैल्यू बताए थे कि 9 गुना 10 के पावर कितना होता है 9, मात्रा का है न्यूटन मीटर स्क्वायर, सी के पावर -2। ठीक, एग्जाम ही पूछ देगा आपको, पूछ लेता सेंटर एग्जाम, बताइए 4πε0 का मान। तो देखो इसको उलट दिया, तो इसको भी क्या कर दो उलट दो, 1/9 10 के पावर मात्रा तो सेम ही रहेगा। ठीक, तो वैल्यू कितना 9 गुना 10 के पावर 9। अगला प्रश्न देखिए, बोला निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है, कौन संबंध क्या है सही, अभी बताएं फार्मूला। E बराबर क्या होता है F बटा Q। अगला प्रश्न बोला किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण, मान लो पहला आवेश एक Q1 रहेगा, दूसरा का Q2 रहेगा, कुछ दूरी पर तो रहेगा ही, अरे कुछ दूरी पर रहेगा ना। बोला उसके बीच में लगने वाला बल F है, कुछ F, इस पर बल लग रहा जो क्या है F। अच्छा भी बताओ तो कौन बल लगेगा, प्रतिकर्षण क्या आकर्षण, आकर्षण लगता है, दोनों प्लस में दिख रहा है, नहीं कुछ चिन्ह तो कुछ है प्लस, तो प्लस होगा तो कुछ ही होगा प्रतिकर्षण। बोला बताइए दूरी को आधा कर दिया जाए, कुछ कर दिया जाए आधा, टू बल बताना। ठीक, फॉर्मूला पहले बताओ, दो आवेश रहता तो कौन नियम लगाते हैं कूलॉम नियम, कौन नियम कूलॉम नियम। तो दूरी को क्या किया जाए आधा कर दिया जाए, कुछ कर दिया जाए आधा। चलो नया देख रहे तो डाइस कर देते हैं। ठीक, के Q1 Q2 बटा R बटा कितना करेंगे 2 का स्क्वायर, 2 का क्या करेंगे स्क्वायर F डैश, इसको आप स्क्वायर करेगा तो R स्क्वायर होगा, के Q1 Q2 बटा क्या R स्क्वायर, नीचे जो 4 आएगा उसको क्या कर दो ऊपर, बाकी कैलकुलेशन करिए थोड़ा बहुत। तो देखो 4 इतना का वैल्यू F कितना हो गया जी 4F, कितना 4F। चलिए अगला देखिए, बोला आवेशित आवेश का विमेश होता, इसको भूलेगा तुम, आवेश का विमेश ट्रिक क्या बताए थे। आवेश में आ जाती है जल्दी कौन लोग, लड़की क्या बोलते हैं बेटी, कैसे बोलते हैं बेटी साथ रखना एटी। चलिए ठीक, बाकी कैसे आया तो फॉर्मूला दे आपको IT, फॉर्मूला क्या था Q बराबर IT, तो एम्पियर मतलब ये होगा, और समय का क्या T। तो हर एक समय पर आवेश में आ जाती है, मतलब गुस्सा होता है कौन बेटी, इसको याद रखना एटी। अगला प्रश्न बोला धातु के बने गोले A को धन आवेश दिया जाए, देखिए ध्यान से। ठीक है, प्रश्न में बोला धातु से बने A का धातु कुछ बना ले, ठीक, इस पर कौन आवेश दिया जाए, अरे कौन दिया जाए
प्लस धन आवेश मतलब क्या हुआ प्लस। उसके बाद बोला कि गोले ए के बराबर द्रव्यमान, बराबर द्रव्यमान मतलब जितना ही वजन वाला रहेगा उतनी ही हो रहेगा, मतलब जितना बड़ा ही उतनी बड़ा ही। जैसे दो गो गेंद होता है ना, दो गो गेंद है, कोई रहेगा एगो, दोनों बराबर है वजन में भी। क्या है वजन, द्रव्यमान मतलब ये होता है वजन नहीं होता, केजी जैसे उसका मात्रक होता है। टीबल जो वस्तु है बी, समझिए बी, इस पर बोला धातु के गोले बी को उतने ही परिणाम का ऋण आवेश, जितना प्लस उतनी माइनस, ये न होगा। अब बोला बताइए कि गया जितना धन आवेश गोले ए को दिया गया था, मतलब बताना ये ऑप्शन में कौन सही है। ठीक, सबसे पहले देखो इधर देखना, जब भी कोई वस्तु पर प्लस चार्ज आती है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, घटता है, बताए थे ना, उसका द्रव्यमान घटता है। जब भी कोई वस्तु पर माइनस चार्ज आता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है सब बता दिए क्लास में आपको। ठीक है, अब उतना डिस्कशन कराएंगे पूरा तो आपका 80 ऑब्जेक्टिव है तो में लग जाएगा ढेर समय। ठीक, अभी चाहते जल्दी नहीं हो जाएगा है, कोई दिक्कत, जल्दी हो जाएगा। ठीक, सुनो, बोला गोले ए और बी का द्रव्यमान और अब भी बराबर होगा। अच्छा तुम बताओ, इस पर प्लस है इस पर माइनस का भी द्रव्यमान बराबर बराबर होगा, या तो बढ़ेगा या तो क्यों घटेगा। इस पर क्या होगा, घटेगा, इसका क्या होगा, बढ़े। तो पहले ऑप्शन गलती दिखाई। अब बोला गोले ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, गोले ए का द्रव्यमान नहीं, यह नहीं, गोले ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। देखो तो इस पर प्लस चार्ज है तो द्रव्यमान घटेगा ना, ये बोल रहा है बढ़ जाएगा, ये भी कथी है गलती। बोला गोले बी का द्रव्यमान घट जाएगा, ये घटता है, इसका द्रव्यमान बढ़ता नहीं। जिस वस्तु पर माइनस चार्ज आती है मतलब ऋण आवेश आता है उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, बढ़ता है। बोले तो उल्टा याद रखना, याद रहेगा तो प्लस तो नहीं होगा माइनस और माइनस तो नहीं होगा प्लस, ये भी कथी हो गया गलत। बोला गोले बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, गोले बी का द्रव्यमान सही है कि नहीं, माइनस से तो कुछ हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आइए बोला दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल शून्य है तो Q बटा ये जी नहीं है कुछ, ये Q होगा, Q बटा क्या, Q ये होगा, मतलब स्मॉल Q बटा क्या होगा कैपिटल Q। थोड़ा गलती है प्रश्न में, मिस्टेक प्रश्न में भी यहाँ भी कहले है। ठीक है, ये तक जो होगा कैपिटल Q और माइनस और क्या माइनस, अब सही रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं तो बताइए क्यू पर क्यू प्लस में है, प्लस पर बल लगता प्रतिकर्षण है, इधर हो जाएगा अरे इधर है ना आएगा, प्लस प्लस पर प्रतिकर्षण होता है, कुछ होता है प्रतिकर्षण, तो इसका बल देखेंगे। ठीक, किसका बल देखेंगे इसका। अब देखो ये माइनस है, माइनस बल माइनस प्लस में जानता है तो आकर्षण उसके तरफ बल लगता है, और फिर ये भी कहाँ ऊपरी तरफ तीर के निशान जाएगा, और ये प्लस है कुछ ये क्यू प्लस माइनस तो माइनस की तरफ होगा, कहाँ होगा माइनस तरफ। ठीक, तब इसका परिणामी बल आपको देखना है, तब नहीं होगा बराबर। शून्य कब होगा, जब इसका ई बल निकालिए और क्या ई बल निकालिए, तो दोनों का परिणामी बल आपको देखना है। ये तो पहले परिणामी बल निकालना पड़ेगा आपको, एफ नेट। तो सबसे पहले देखिए क्यू है, एफ का जगह क्या है क्यू, कूलम नियम का सूत्र है आपको के क्यू वन क्यू टू बटा क्या आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। अब आर देखना पड़ेगा थोड़ा सा उसको क्या होगा जी। ठीक, एक आर क्या होगा इतना बताइए, ई आर आई आर, तो ई कितना हो जाएगा हैं? चलिए कर्ण स्क्वायर फॉर्मूला नहीं जानता है, कौन होता था लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अंडर रूट में ना, तो देखो आर स्क्वायर प्लस क्या है आर स्क्वायर, इरा 2r स्क्वायर निकल गएगा, रूट आर सॉरी रूट 2r बचिए। तो इसका दूरी है तब लेना पड़ेगा आपको क्या रूट 2r का स्क्वायर। समीकरण क्या मान लो इसको एक। अब परिणामी बल देखेंगे, अब ई तो पहला इसका निकल गया, अब हमको ये ई बनना चाहिए तब ना शून्य होगा। तब देखिए प्रभावी बल कितना, कुल प्रभावी बल शून्य, मतलब नेट बल शून्य होना चाहिए। ये दोनों बैलेंस बराबरी बल लगाएगा तब ना, बराबरी बल लगाएगा तब ना शून्य होगा। अरे जय न्यूटन के 5 न्यूटन का बल इन्हें लगाएगा, 5 न्यूटन का इन्हें बल लगाएगा तब ना परिणामी बल शून्य होगा। है तो यही इसको बैलेंस करना आपको। ठीक, चलिए अब देखो प्रश्न बनेगा 11 थोड़ा फिर से अथी याद रहना चाहिए। दो को बताए थे कि बल इधर लगेगा, अगर एक बल इधर लगता है एक बल इधर लगता है सदिश वाला। ठीक, एक बीच का एंगल कितना 90। उसके बाद बताइए परिणामी बल का सूत्र याद है, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2R cos थीटा, ये ना। जब इसका सूत्र का इस्तेमाल करेगा तो 90 डिग्री रखेगा तो आएगा 2 रूट 2F, कुछ आएगा कैलकुलेशन कराता है ना, कर लेना 90 मान
ये देख लो कोस 90 मान कितना होता है 0। ये सब के सब कुछ हो गया 0। एफ जोड़ेगा तो कुछ हो जाएगा 2f स्क्वायर। कुछ होता है 2f स्क्वायर। तो दू तो के तो बड़े निकलेगा नहीं एफ स्क्वायर 2 गुने है तो एगो बाहर निकलेगा। ठीक तो इतना आएगा। अब डायरेक्ट याद रखिए ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव की तरह बनाएगा। तो नेट वाला फॉर्मूला वही लगाएंगे कि कुछ लगाएंगे कि एगो कैपिटल की होगा क्या है स्मॉल क्यू। अब बेटा दूरी की जगह खाली कुछ लेना पड़ेगा आपको। दूरी की जगह 2r आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर रहेगा। ये था खाली कुछ आएगा √2 अभी ना √2 एफ तो √2 रहेगा ही। एफ कूलम नियम का सूत्र लगा दिए हम। ठीक तो एगो कैपिटल एगो क्या है स्मॉल। दोनों को बैलेंस करिए कुछ करिए बैलेंस। तो √2 और क्या है के क्यू और स्मॉल क्यू बटा क्या है आर स्क्वायर। कुछ है आर स्क्वायर अब बराबर कुछ ऊपर वाला क्या है के क्यू स्क्वायर कर दे उसको। अब बटा क्या √2 मतलब 2 एक स्क्वायर करेगा 2 आर स्क्वायर। देखो यहाँ तक के से के खत्म हो जाएगा कि क्यू से को क्यू खत्म हो जाएगा। अरे होता है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर जे बचल वो देखो कुछ बचल है √2 और क्या बचल है कुछ नहीं बचल है क्यू। ये तो कुछ नहीं बचल है ये बोला। अच्छा तो नहीं लिखते अभी देखो इधर क्यू एगो बचल है क्यू 2 गुना था बटा कितना बच गया 2। कुछ बच गया 2 तिरछा तिरछे कुछ कर दो गुना कर दो कुछ कर दो गुना। तो गुना करेगा तो क्या होगा 2√2 क्यू। मेरा गुना कर रहने ला दो कहाँ ला दो यहाँ ला दो। ठीक तो 2 रूट कितना 2 क्यू बटा कहीं चल जाता है। क्यू बटा कैपिटल क्यू बटा स्मॉल क्यू ना आएगा होता कुछ पहले पूछा है क्यू बटा कैपिटल क्यू है। ये आएगा इससे। ठीक देखो 2 गुना 2 करेंगे तो 2 का रूट कितना आएगा 2 इसको ये गुना में तो कुछ भेज दो भागा तो ये आना चाहिए ना। थोड़ा सा प्रश्न देखना चेंज करना थोड़ा सा क्यू बटा कैपिटल क्यू बटा क्या स्मॉल क्यू। आंसर कितना जी 2। ये तो डायरेक्ट अब याद रखिए इतना क्या हल करता है जी कुछ करना है डायरेक्ट याद रखिए कितना आएगा 2√2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक बोला किसी वस्तु को आवेशित किया जाए तो उसका द्रव्यमान। बोला कोई वस्तु को आवेशित किया हमको नहीं पता कि धन आवेश होगा कि ऋण है बस। तो कोई वस्तु कम हो सकता है धन आवेश करे या मर्जी है तो क्या करेंगे ऋण आवेश। तो द्रव्यमान बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। ठीक सी नंबर। अगला प्रश्न बोला विद्युत क्षेत्र से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा शून्य है। E और P के बीच कौन स्थित में द्विध्रुव ही स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। कैसे ज्ञात कर दें अच्छा स्थितिज ऊर्जा फॉर्मूला है आपको बताए थे P1 माइनस कॉस थीटा है 1 माइनस कॉस थीटा 90 डिग्री होगा कर कितना होगा 90। बोला दोनों के बीच का कहता देखिए विद्युत द्विध्रुव लंबवत कुछ बोला है लंबवत। तो विद्युत द्विध्रुव लंबवत रहेगा माइनस क्यू से कहाँ प्लस क्यू। विद्युत क्षेत्र की दिशा तो इधर फिक्स है एंगल कितना 90। तो 90 होगा तो cos 90 का मान कितना होता है जी कितना होता है 0। अगर इसको रखेगा P1 माइनस cos 90 डिग्री क्या डिग्री 90 डिग्री तो PE कुछ होगा ऐसा 0 होगा तो एक में से 0 जाएगा क्या बचेगा एक गुना करेगा तो ही ना आएगा मुझे आएगा ऑप्शन नंबर ए देख लेना। अगला पर बोला कूलम नहीं है कुछ होगा ये कूलम कलम लिख दिया है। ठीक कूलम बल है कौन बल बताया था केंद्रीय बल। कौन बल केंद्रीय बल। उसके बाद बोला विद्युत आवेश का क्वांटमी एसआई मात्रा का वैल्यू बताए थे कितना 4.78 गुना 10 के पावर -। याद है सबको तब तो ठीक है। बोला स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है कभी बताए थे संरक्षण
अब अगला, एक कूलम आवेश पर ESU, एक कूलम आवेश बराबर होता है ESU एक। चल याद है तो बताए थे, 3 × 10⁻9 ESU, इलेक्ट्रिक स्टैटिक यूनिट बोलते थे इंग्लिश में, ठीक। तो वैल्यू कितना होगा, 3 × 10⁻9। अगर ESU पूछता तो क्या बोलते हैं, 1/3 × 10⁻⁻9 कूलम, यही ना था। अगला बोला, एक विद्युत द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है, जिसके परिणाम कितना है, ये होगा। डायरेक्ट हल कर देते, ठीक है। बोला Q1 का वैल्यू कितना है, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, यही ना जी। अब फिर क्या है Q2, Q2 3.2 × 10⁻⁻19 है। अच्छा, एगो माइनस, एगो कुछ है प्लस, ही प्लस में कुछ है माइनस। और बोला उसके बीच की दूरी मतलब R ले लो, D ले लो, A ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। 2.4 × 10⁻⁻19 मीटर है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को सूचित को चीज करते हैं 30। फॉर्मूला बताए थे Q × 2A दर्शाता है खाली दूरी, ठीक। हम मानते ए भी मान सकता D, हम ऐसे भी सूत्र बनाएंगे, Q × D खाली कर दो, दूरी R कर दो खाली, जे दूरी मानेंगे वो निकल के आएगा, ठीक है। देखो पी के Q के जगह दोनों में से कोई ले लीजिए वैल्यू। ये तो माइनस के चिन्ह दर्शाता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के दिशा ही होता है -Q से क्या +Q, तो ये -Q का वैल्यू दे लेगो +Q का वैल्यू, तो परिणाम खाली लेंगे हम, परिमाप लेंगे, ठीक। उसका वैल्यू खाली करेंगे, तो दोनों में से क्या कर दे, कोई वैल्यू ले लीजिए। 3.2 × 10⁻⁻, माइनस कितना 19, और दूरी क्या है, दूरी क्या है वैल्यू, 2.4 × 10⁻⁻19 कितना है -19। चलो देखो, अब इसको पहले कर देते हैं, क्या घात वाला एक जगह कर देते हैं, 10⁻19 10⁻19 कितना होगा, है। चलिए दशमलव हटाओ, नीचे कितना 10, दशमलव हटाओ नीचे कितना 10 होगा, ठीक। अब बच गया कितना 32, और गुना कितना बच गया है 24, और 10⁻38 -38, नीचे 10 गुना करेंगे तो 100, ऊपर जाएगा तो 10⁻2। चलो उन्हें लिख देते हैं, तब जन आएगा ना। चलो यहाँ पे देखो, 32 गुना कितना है 24 गुना 10⁻38 कितना 38, नीचे आएगा 10 गुना 10 कितना 10⁻2, तो P बराबर कितना होगा, इसको गुना करिए, कितना आएगा, गुना कर रहे हैं, जल्दी बताओ, बता दो, ठीक है। 4 दूना कितना 8, 12 4 16, 16 के 6 हाथ में 1, फिर 3 दूना 6, 6 1 7, कितना 7, हम नहीं याद है तो भाई 700 कितना 68, हाँ गुना 10 ऊपर ले जाओ तो 10 के पावर कितना हो जाएगा -36 -40, पहला से कुछ जाएगा माइनस में, कुछ जाएगा माइनस में, आंसर नहीं देता है कितना है। कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा वहाँ पे, ठीक। कौन होगा ऑप्शन ए, देख लेना, गुना भागा करके गड़बड़ होगा थोड़ा सा। चलिए अगला प्रश्न है, बोले एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। बताए थे आवेशित सतह के हमेशा क्या होगा, लंबवत होगा, ठीक। ए ओ बी, सॉरी मुझे था BM ठीक लगा है। बोला किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक अपेक्षिक परावैद्युतांक एप्सिलॉन R का मान हो सकता है। अभी पीछे बताया, पहला नंबर क्वेश्चन बताया कि एप्सिलॉन R का मान हमेशा 1 या 1 से बड़ा होगा, कभी छोटा नहीं होगा। 1 से ही छोटा है कि नहीं, गलती होगा कुछ होगा गलती, ठीक है गलती 0 नहीं ना होगा,
ये भी बता 1 से छोटा है, जो होगा बड़ा हो सकता है, 5 भी हो सकता है, अनंत भी हो सकता है। ठीक, आगे देखिए, बोला धातुओं का परावैद्युतांक कितना बताया, धातुओं का अनंत। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का तो बताए थे फबटा क्या होता था, क्यू, तो न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। तो मात्रक होता था धे वोल्ट प्रति क्या मीटर, ये ना होता था, ये भी होता। ठीक है, तो न्यूटन प्रति कूलम। अगला, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, भीतर कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। याद है सबको, है बोले तो प्लस क्यू क्या, आर दूरी पर, सतह के बाहर बोलेगा तो के क्यू बटा आर स्क्वायर, सतह पर बोलेगा तो के क्यू बटा कैपिटल आर स्क्वायर, अच्छे बोलेंगे, और 0 अंदर बोलेगा तो 0। याद रखिए, ठीक, कोई भी पूछ सकता है। अभी बोला साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाए तो उसका त्रिज्या क्या होगा, 2026 में पूछा है। ठीक, ऐसे एग्जाम बोला साबुन के बुलबुला, साबुन के बुलबुले हमेशा गोलाकार होता है, ऐसे नहीं होगा। आवेशित किया जाए, कुछ किया जाए तो कोई आवेशित कर दो, आपका मर्जी तो प्लस कर देते हैं हम, आपका मर्जी तो क्या कर दो, माइनस कर दो, हमारा मर्जी है, कुछ करते हैं प्लस जान के करते हैं कि हमेशा प्लस में रहे, सब कुछ रहे, माइनस नहीं करो। ठीक है, तो देखिए प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होता है, तो ये नहीं ठेलेगा, ये नहीं ठेलेगा, तो थोड़ा सा एक साथ कुछ हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कुछ हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नहीं, जब बढ़ जाएगा तो इसका त्रिज्या भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, कुछ होता है, ये बढ़ता है। बोला विद्युत द्विध्रुव व घूर्ण का ऐसा मात्रक होता है, विद्युत द्विध्रुव अभी बताए ना फार्मूला। ठीक, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, और इसका मीटर, कूलम में मीटर, कुछ होगा कूलम मीटर। ओ ए नंबर है, ए नंबर है, डी होगा, कुछ होगा सबके ध्यान कभी है लगता नहीं। मतलब विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक को विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है, विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा, भिन्न जैसी बोलेगा, जैसे क्या होगा परवलयाकार, विद्युत क्षेत्र के समानांतर बोलेगा तो रिजु रेखीय बताए थे, क्या बताए थे, रिजु रेखीय, याद रखिएगा। ठीक, समानांतर प्रवेश करेगा तो कुछ होगा रिजु रेखीय, लंबवत प्रवेश करेगा तो परवलयाकार, ठीक है। अगला, अब एक पृथक चालक गोले को कुछ धनावेश दिया जाए तो उसका द्रव्यमान अभी बताएं, एकदम याद रखिए, प्लस रहेगा तो कुछ होगा माइनस होगा। ठीक, मतलब घटेगा, क्या होगा, घटेगा। अब ये बता एप्सिलॉन नोट का बीमीय सूत्र, एप्सिलॉन नोट का बीमीय सूत्र, ठीक, सूत्र बताए थे, याद है आपको, F बराबर 1/एप्सिलॉन नोट और Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ठीक, शॉर्ट में बता देते, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, देख रहे हैं सब, एप्सिलॉन नोट का वैल्यू पूछ रहे हैं तो ये फेदा आ जाएगा। ठीक, और ये Q1 और Q2 बटा आर स्क्वायर, इसका तो मात्रक होता नहीं 4 पाई का, तो छोड़ दिए। ठीक, एप्सिलॉन नोट, आई आवेश का विमीय सूत्र AT को जो होता है AT, फिर से क्या AT, और बल का विमीय सूत्र बताए थे, ऐसा मात्रक बल का विमीय सूत्र ml और t के पावर -2, एल का दूरी का क्या होता है एल स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नोट ये होगा a स्क्वायर और टी स्क्वायर, ये तो एम है, एम एल के पावर कितना 3 और टी के पावर -2। एप्सिलॉन नोट का वैल्यू तो ऊपर जाएगा सब, a स्क्वायर टी स्क्वायर, एम के पावर -1, एल के पावर -3 और टी के पावर प्लस होगा, कुछ होगा प्लस, तो पहले एम लिखाएगा। ठीक, -1 फिर -3 फिर टी के पावर 4 और ए के पावर 2, ए के पावर कितना 2, तो याद रखिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर देख लो दीजिए। अगला प्रश्न देखना। ठीक, बोला निम्नलिखित में कौन सदिश राशि, ये तो अदिश राशि, कौन राशि है, अधिधारिता भी क्या है अदिश राशि, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला बोला निम्न में कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, कहिए नहीं है, तो याद रखें न्यूटन प्रति कूलम तो होता है,
होता है ना, न्यूटन प्रति कूलम, ये सूत्र बताया था ना आपको। एफ बटा क्या, क्यू, टीबी होगा न्यूटन प्रति कूलम, और जूल प्रति कूलम ई नहीं होगा, ठीक। आंसर कौन होगा, ई भी अभी बताए कि वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, और भी वो भी होगा, ठीक। जैसे फार्मूला क्यू बटा एफ बटा क्या, क्यू, तो कार का सूत्र क्या होता है, एफ, कार का सूत्र एफ एस। तेता देखिए एफ के जगह रखेंगे तो डब्लू बटा क्या आ जाएगा, डब्लू बटा एस, और नीचे क्या है क्यू, तो कार्य का ऐसा मात्रक जूल, और प्रति कूलम और मीटर, टीवी होगा, ठीक। ऊपर जाएगा तो एम हो जाएगा, जूल इनवर्स कूलम और फिर से माइनस एम होगा, ठीक। ई नहीं होगा, ठीक है, सॉरी, ये तो हमें करेगा, कौन होगा, बी नहीं होगा, बाकी तीनों के तीनों होगा, ठीक। निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है, किसका अस्तित्व संभव नहीं है, ठीक। याद रखिए 1 पॉइंट, अच्छा वैल्यू, एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है, हाँ 1.6 गुना 10 के पावर -1, ये तो वैल्यू होगा ही, ठीक। एक जे रिलेटिव आएगा, जे कट जाएगा और भी होगा, 16 का माता है। चलो इसे ध्यान, 16 से नहीं पढ़ते हैं, 1.6 में पढ़ते हैं, लेकिन आपको तरीका बता रहे कैसे इसको मारेगा ऑब्जेक्टिव सही, ठीक। 16 में कट जाएगा ये टाइम से, ये भी कट जाएगा, ये कटेगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न बोला विद्युत तो आवेशों के बीच बल का नियम दिया जाता है किसके हिसाब से, कूलॉम, ठीक। अबे मुक्त आकाश का परावैद्युतांक होता है 9 गुना 10 का पावर कितना, 9, वही ना होता है। अब साइलेंट नोट का माना भी बताया पीछे। अगला बोला एक वस्तु पर 1 कूलम ऋण आवेश है, उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, इबिनोमिका बता दिए क्लास में, बताएं जी। देखो 1 कूलम, तो आवेश का मान कितना है 1 कूलम, बोला कूलम को ऋण आवेश दिया जाए, कौन दिया जाए ऋण आवेश, अरे देख लो इधर, तो ई तो वैल्यू आपको पता है 1.6 गुना 10 के ऊपर कितना -19, और संख्या पूछा मतलब एन पूछा, कौन पूछा है एन, तो फार्मूला बताया था क्यू बराबर एन ही, क्यू बराबर क्या एन ही, तो एन बराबर क्यू बटा क्या होगा ई, तो क्यू के जगह 1, क्यू के जगह क्या 1। अच्छा आपको प्रश्न जब बनवाए थे वो क्लास में तो 1.0 था ना, तो 0 मतलब हुए होता जी, कहाँ चल जाता है। 1.6 गुना 10 के पावर कितना -19, पॉइंट हटेगा ऊपर कितना 0, तो एन बराबर 10 कितना है, ऊपर ले जाओ उसको, 10 के पावर कितना हो जाएगा, 10 के पावर 19, कितना 19 से कितना है 16, तो एन बराबर देखो उसको 100 लिखते हैं, कितना लिखते हैं 100, तो इससे एगो घट जाएगा, कुछ हो जाएगा, घट जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18, नहीं समझ में आएगा तब पूछ लेगा, ऐसे क्लास में बता दिए कैसे आया 18, 16 इससे भागा दीजिएगा, कुछ दीजिएगा भागा, देवे आता है तो देख लेना, नहीं देवे आता है तो डायरेक्ट याद रखिए, कितना डी भी वही ऑप्शन है, तो जो पहले ऑप्शन आता है उसको मारिए, ठीक। जब भी 2 गो सही नजर आए तो जो पहले सही हुए सही है, ठीक। अब विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है किसका, कूलॉम का नियम, किसका नियम कूलॉम का, ये तो पीछे भी देख लो। अब 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है कितना 1.1 गुना 10 के पावर -, ये तो 10 में पढ़े सब, सी भी सही था, अभी बताएं जे पहले वही पहले, ठीक है। अब आप साइलेंट नोट का ऐसा मात्रा डायरेक्ट याद रखे, ठीक। न्यूटन -1 आओ सी का एम के पावर क्या -2 और सी के पावर +2, यही ना था, अरे यही ना है, के वाला इधर प्लस होता है माइनस होता है, ठीक। तो देखिए क्या सी के पावर प्लस और माइनस और माइनस, बी नंबर का नंबर। अगला देखिए यदि 2 आवेशों के बीच दूरी दुगुना कर दिया जाए तो उसका बीच लगने वाला बल, अब उसमें था आधा, ग्राम क्या है दुगुना, कुछ है दुगुना, तो फॉर्मूला वही करेंगे के Q1 Q2 बटा r², तो दूरी को अपनी कुछ बोला है दुगुना कर दिया जाए, कुछ कर दिया जाए मतलब 2r का स्क्वायर करिए, कुछ करिए 2r का स्क्वायर, नया वाला देख रहे हैं तो कुछ कर देते हैं डैश कर देते हैं, के Q1 और Q2 r² होगा, ये कितना होगा 4, कितना होगा ऐसा वैल्यू देखो ऊपर से
4 और एफ, 4 एफ होगा, 1/4 होगा जी, 1/4 ये तक हो जाएगा एफ बटा 4 कई गुना 1/4 गुना। बोला पी वेक्टर पी के आघूर्ण वाले, पी मतलब समझ गया ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, एक विद्युत द्विध्रुव में ई के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता, कै डिग्री का, तो बल आघूर्ण बताए थे टॉर्क, ठीक, पी ई कौन थीटा, साइन थीटा, ठीक। हम 90 डिग्री मान रखते नहीं, चलो ध्यान देना कि साइन 90 मान कितना होता है, एक होगा तो कितना बचेगा, पी ई, कितना बचेगा पी। अगला विद्युतशीलता का एसआई मात्रक होता है, विद्युतशीलता का एसआई मात्रक, विद्युतशीलता का एसआई मात्रक, ठीक। ये निर्वात की विद्युतशीलता होना चाहिए, तो इसे किसका होना चाहिए, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं कहाँ से सूत्र आए। ऐसे तो एगो मात्रक ऊपर दिए थे एप्सिलॉन नोट वाला, न्यूटन -1 80 के पावर एम के पावर -2 80 के पावर 2 खाली आता है, लेकिन एक और सूत्र आपको बताया था, दूसरा चैप्टर में था पड़ेगा, 1/c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर, एता से पूछेंगे तो क्या होगा, सी बटा क्या आर, एक तो वैल्यू होता है ना, नेगलेक्ट करिए। अब बताइए सी का वैल्यू बताया था फैराडे, धारिता का ऐसा मतलब फैराडे, अब मीटर इसका क्या होगा, मीटर मुझे होता है मीटर, तो इसको लिखते हैं फैराडे पर मीटर। अगला है एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर, Q से R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की, बोला किसी बिंदु पर, ठीक, बोले थे प्लस Q रहे चाहे माइनस Q रहे, R दूरी पर जब भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा KQ बटा R स्क्वायर, KQ बटा क्या, माइनस के कारण पूछे चाहे प्लस के कारण पूछे, KQ बटा R स्क्वायर, ये नंबर ऑप्शन। अब ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला क्या है, बल मतलब एक तरीका से क्या है, टॉर्क का ही सूत्र, सदिश रूप पूछा है, क्या पूछा है, सदिश रूप, इसका सदिश रूप बताए थे ना आपको, वेक्टर पी या क्या क्रॉस ई, ठीक, साइन वाला होता है क्रॉस में, क्रॉस वाला होगा डॉट में, उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अगला है किसी विद्युत द्विध्रुव के अंत से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वह फॉर्मूला से आएगा निकल के, ठीक है, KQ बटा क्या R स्क्वायर होता है व्युत्क्रमानुपात किसका, दूरी के वर्ग। अगला प्रश्न बोला यदि एक विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, E1 मतलब अक्षीय के लिए क्या लिया है, अक्षीय के लिए क्या लिया है E1, और उतनी ही दूरी पर अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है E2 है, मतलब निरक्षीय के लिए क्या लिया है इसमें E2, तो बताइए, तो बताओ कौन सा ही है, ठीक, तो बताए थे अक्षीय के लिए, अक्षीय तो फॉर्मूला बताया था ना आपको 2K P है बटा क्या था R की, और निरक्षीय के लिए भी बताए, ये है, इसको क्या सूची कर दो इसे, एक बताए थे K P है बटा क्या R Q, तो बोलो अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति के 2 गुना है, कचे 2 गुना, अरे क्या है अक्षीय के लिए A निरक्षीय के लिए 2, अच्छा 2 ज्यादा है कि A ज्यादा है, अरे 2 वाला ज्यादा है कि 1 वाला ज्यादा है, अच्छा 2 वाला ज्यादा है कि 1 वाला ज्यादा है, तो एगो हिंदी एगो इंग्लिश बोलते हैं, वन क्या है 2 1 के लिए निरक्षीय है, सॉरी अक्षीय है, अक्षीय ज्यादा हुआ, तो तुम बताओ कि ज्यादा वाला में गुना करेगा कि कम वाला में गुना करेगा, कम वाला में गुना करेगा तो ना बराबर होगा, ज्यादा में आओ गुना करेगा तो ज्यादा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा ज्यादा, पहले से तो ज्यादा ही है, आप गुना करेगा क्या होगा ज्यादा, ऑप्शन नंबर ओ ए होगा, कैसे होगा। अगला देखिए इधर, ठीक, बोला विद्युत तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र मुझे बोला है, इधर देखो अल्लाह काल कर रहा हूँ, ई बराबर एफ बटा क्या क्यू, एफ बटा क्यू, ये सूत्र बताए थे, जरा डायरेक्ट आदि ट्रिक भी बताए थे, टी के पावर कितना और ए टी, जी बराबर एम ए टी के पावर
-2 a के पावर 1 t के पावर 1। तो बताइए m होगा l और t के पावर कितना होगा -3 a के पावर -1। तो याद रखे, ठीक बताए थे कि ट्रिक बताए थे आपको, एक 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 करना, टोटल 3, तो 3 बीच में देना है और 2 को माइनस लगाना है। ऑप्शन नंबर बी है, ट्रिक में साधे है। जैसे भी याद रहे, याद होना चाहिए, ठीक। आवेश का ऐसा ही मात्रा है, आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है कूलम। अब बड़ी मात्रा को देता है आवेश का ऐसा ही मात्रा, पहला कुछ बताया कूलम। अब बड़ी मात्रा क्या होता है जी फैराडे, कुछ होता है फैराडे। बताए थे 1 फैराडे बराबर कितना कूलम 96,500। और छोटी मात्रा को जो होता है छोटी मात्रा का स्टेट कूलम जी, ठीक। देखिए इधर, अब किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स की संख्या। गॉस पर बताया था ना आपको कि बंद पृष्ठ में आवेश है, क्या आवेश है उपस्थित आवेश, तो इससे निकलने वाली फ्लक्सों की संख्या। तो फाई ई बराबर बताया था सूत्र सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। अभी एक गो आवेश है, कुछ होगा क्यू बटा एप्सिलॉन नोट, क्यू बटा एप्सिलॉन। अगला है चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर। असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए बोले थे चालक पदार्थ क्या, अच्छा को सूत्र बताए थे आपको, आवेशित प्लेट रहे प्लस वाला चाहे माइनस वाला, आर दूरी पर बताए थे क्या होता था सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नोट, इधर भी सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नोट, ठीक। तो समा वो माइनस प्लस रहता था, एक जगह प्लेट के कारण बोलेगा समांतर संधारित्र के कारण बोलेगा, तब हलोक होता था सिग्मा बटा क्या एप्सिलॉन नोट। अभी क्या होगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नोट, बोला 1/2 एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर के बीमीय सूत्र के समतुल्य विमा होगा, ठीक। बी स्क्वायर और 2 बटा बी स्क्वायर बटा क्या होता है 2 म्यू नोट। आगे देखिए, बोला यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम कितना है 10 माइक्रोकूलम, तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स, उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। ऐसे रट लिया है, क्या होगा ये होगा, कैसे होगा जैसे तैसे। बोला आवेश क्यू बराबर कितना 10 माइक्रोकूलम, तो माइक्रोकूलम को चेंज करो 10 गुना 10 के पावर -6 कूलम। उसके बाद बोलो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स। चलो देखिए इधर जी, देख रहे हैं साहब, अरे देख रहा है, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का वैल्यू बताए थे 9 गुना 10 के पावर कितना 9। हमें 10 पूछेंगे एप्सिलॉन नोट 1/एप्सिलॉन नोट का वैल्यू बताओ, तो बताइए तो क्या होगा 36 पाई कितना, अरे 4 पाई से गुना होगा ना 9 में, तो 36 पाई या गुना 10 के पावर 9, यही ना। ये जान के निकाले ताकि हमको फ्लक्स निकालना, कैसे निकालना है फ्लक्स, तो फ्लक्स से सूत्र लगाइए क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। तो फाई ई बराबर क्यू का वैल्यू कितना 10 गुना 10 के पावर -6। अब एप्सिलॉन देखो, अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते थे भी क्यू गुना 1/एप्सिलॉन नोट करके, तो 1/एप्सिलॉन नोट का वैल्यू क्या निकाले हैं 36 पाई या गुना 10 के पावर कितना है 9 है, कितना है 9। तो देखो फाई ई बराबर आइए तो 10 के पावर नहीं पूछता 1 होगा, कितना होगा, तो 1 प्लस वाला जुड़ जाएगा 10 और 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 4। तो 36 पाई या गुना 10 के पावर 4, प्लस में माइनस में प्लस में, क्योंकि प्लस वाला ज्यादा है, ए नंबर क्या है ए नंबर। चलो कॉपी में थोड़ा सा उतार लो इसको, देखिए उतार लिया इसको। अगला प्रश्न,
अगला 64 समरूप बिंदु जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड। ये बार बार पूछता है, दूसरा चैप्टर पढ़े के धारिता दूसरा नहीं, तो गलती से दूसरा चैप्टर पढ़ गया है। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा चैप्टर भी दूसरा पढ़ लिया है। सुनो एक ट्रिक आपको बता देते, ठीक कभी बता देते हैं, ट्रिक डायरेक्ट करना है। ये 64 है, कभी है 64, तो 64 देखना है कि किसका क्यूब है। 64 किसका क्यूब होता है? 8 के 4 का क्यूब। किसका? जिसका क्यूब होगा वो लेना है, और जिसका धारिता जितना के पूछेगा, कितना पूछे हैं 5 माइक्रो, तो 5 गुना कर दीजिए, कितना 20 माइक्रोफैराड। कितना होगा 20 माइक्रोफैराड। बार बार पूछता है क्वेश्चन बैंक में, बोर्ड एग्जाम में कम से कम 5-6 बार पूछते हैं आज तक। आओ देखते हैं, मतलब यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ई है तो उस स्थान पर एक क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्सों की संख्या, विद्युत फ्लक्सों की क्या संख्या। तो फाई बराबर सूत्र दे दिए आपको, ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा सदिश रूप इसका होता है। कुछ होगा तो ई या डाउट क्या होता है, क्वेश्चन बताए थे ना डाउट होता है। चलो तो ई डाउट। अगला प्रश्न, आवेशित खोखले गोले चालक के अंदर, चालक के अंदर क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर पूछेगा कितना 0 0। बोला अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बेलनाकार वाला बताए ना आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की फॉर्मूला होता है लेमडा। कुछ होता है, इसको क्या पढ़ते हैं लेमडा पढ़ते हैं, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। हाँ निकाल के लाए आपको, ठीक है। बोला किसी दिए गए पृष्ठ के लिए गॉस का नियम इस प्रकार लिखा जाता है, फाई बराबर ई डी ए बराबर कितना 0, कितना 0। ई क्या है, पृष्ठ ई अवस्थित अवश्य होगा, ठीक है गलती होगा, पृष्ठ प्रत्येक बिंदु पर ई का लंबवत होगा, ई कुछ होगा, ये भी गलती क्या होगा सी सही। आओ अगला देखते हैं, वायु में स्थित एकल कुछ एकल धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण फ्लक्सों की संख्या। तो गॉस पर में याद रखिए क्यू बटा क्या होता है एप्सिलॉन नॉट। बोला एकल, कुछ बोला है एकल धन आवेश, एकल धन मतलब आवेश का मान कितना 1, फाई ई बराबर हो जाएगा 1 बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक, आपका 2025 में सवाल पूछा था एकल आवेश, इसको ऐसे दे दिया था एप्सिलॉन, ये गलती है, वो भी सही है, ठीक है। अब अगला एक स्ट्रेट कूलम, अभी बताए थे एक कूलम बराबर होता है 3 गुना 10 के पावर कितना 9। एक स्ट्रेट कूलम बराबर बोलेगा तो 1 बटा 3 गुना 10 के पावर -9 नहीं किया धन्यवाद। चलो अगला देखिए, बोला इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, ये बोला था, ये ना बताए थे 1.8 गुना 10 के पावर कितना -11, ये होगा, ठीक है ये नहीं होगा। ए नंबर कितना ए नंबर। अगला देखिए, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल को कहते हैं। तो देखो ई बराबर कितना एफ बटा की सूत्र होता है प्रति एकांक आवेश, एकांक आवेश मतलब एक आवेश को मानिए, कितना मानिए 1, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 रखेंगे तो एफ। याद रखिए एकांक आवेश पर परिभाषा भी बताए थे आपको, एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल कुछ होगा विद्युत क्षेत्र। अभी विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की गुण बताइए, बताए थे आपको। क्षेत्र रेखाओं मतलब क्षेत्र की शक्ति को प्रदर्शित करेगा, दिशा को प्रदर्शित करेगा, क्या आवेश की प्रकृति भी, इनमें से सब। अगला 2 आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात किस रूप में होता है। तो 10 के पावर कितना होता है 39, लगभग इतना होता है, एग्जैक्ट भी बताया था आपको सिद्ध करके। आवेशों की प्रकृति होती है कुछ होता था योगात्मक, मतलब आवेश का हमेशा बीज गणितीय योग करते हैं, जैसे मैथ में जोड़ घटाव करता है वैसे उसको करता है। अब एक नैनो कूलम कितना है, ये तो आधे रहेगा, नैनो मतलब कितना होता है आधे सबको। मिली कूलम बराबर कितना होता है 1 माइक्रो कूलम बराबर 6। हाँ 1 नैनो कूलम बराबर 10 के पावर 1 पीको कूलम या फर्मी बोलते, क्या बोलते हैं फर्मी भी बोलते, ठीक। 1 फेम्टो कूलम, 1 एक्टो कूलम मैंने 18, ठीक। 1 किलो 1 किलो कितना होगा
याद है? 10 के पावर 3। और 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000। 1000 के लिखते हैं। 1000 नहीं पता है तो बाजार जाके देखिए कितना होता है। 1 मेगा तो मेगा 10 के पावर कितना? 6। बताए थे छठा महीना जैसी आएगा जैसी मेगा एकदम मेघ पड़ना स्टार्ट होगा। ये न जी। 1 जीगा कुछ होता है? जीगा। जीगा सब नुमा पड़ेगा, पढ़बे करता है। जी देखो सूची करते जी नहीं है तो 10 के पावर कितना? 9। कितना आता है? 9। 1 टेरा कुछ होता है? टेरा 10 के पावर 13 से बताए थे। 13 याद रखना, एक घटा देना, इन्हें गलती किया तो इन्हें गलती करे। ठीक है। उसके बाद 1 पेटा कुछ होता है? पी से मतलब देखो पी होता है ना, पी से सूची करते हैं। पी से 15 10 के पावर। अरे पी से नहीं बोलते हैं, पी से वो नहीं, इंग्लिश वाला सब नहीं करना है, कुछ करना है मतलब प आएगा, प से 15 लिखेगा। ऐसे ज्यादा यूज आएगा कौन? यही आएगा। ठीक, हो सकता है भूलल भटका देगा तो तुम भूलल भटका रखना, जरूरी नहीं है। क्या है भूलल भटका? अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है कितना बताया था जी? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भूल गया सब? 10 के पावर। अब प्रोटॉन के भी द्रव्यमान बताया 1.67 गुना 10 के पावर -27 -27। अबे आप साइलेंट नोट का मान होगा तो आप साइलेंट नोट का मान भी बताए आपको। ठीक है। 8.85 गुना 10 के पावर -, ये होता है। चलिए सर, अगला कूलम बल होता है। कूलम बल होता है, व्युत्क्रम वर्ग होता है, संरक्षी बल होता है, केंद्रीय बल होता है, सब होगा। कुछ होगा सब। व्युत्क्रम वर्ग का भी नियम का पालन करता है। ठीक, संरक्षी बल भी ये भी होगा। ठीक। अगला बोला 2 समान आवेश प्रत्येक 1 माइक्रोकूलम के परस्पर 1 सेंटीमीटर दूरी पर वायु में स्थित है। कथी? वायु में स्थित। चलिए देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन बोला प्रत्येक 1 कूलम आवेश 1 माइक्रोकूलम तो आवेश का मान कितना दिया है? 1 माइक्रो। अभी बताए फिर आगे के नहीं यूज यहाँ पे तो क्यों? हमेशा आवेश का मतलब कूलम में होता है, बदलना पड़ेगा। 1 गुना 10 के पावर -6। बोला परस्पर 1 मीटर के 1 सेंटीमीटर की दूरी मतलब आर बराबर कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर। और दूरी का मतलब मीटर होता है, दिल्ली सेंटीमीटर है। ये भी बताए थे कि छोटा में से जब भी बड़ा में जाएंगे तो भागा करेंगे। कुछ करेंगे भागा, क्योंकि बड़ा में जाएंगे तो आप गुना करेंगे तो आप बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो 1/1 मीटर बराबर कई सेंटीमीटर होता है जी? 100 सेंटीमीटर। तो 100 से क्या करेंगे? भागा। 100 से क्या करेंगे? तो 1 गुना 10 के पावर -2 मीटर। ठीक, 1 से गुना करेंगे तो वही नहीं से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आवेशों के मध्य आकर्षण बल ज्ञात कीजिए। कुछ ज्ञात कीजिए, आकर्षण बल ज्ञात कीजिए। तो कूलॉम नियम का फॉर्मूला लगाएंगे Q1 Q2 बटा क्या? R²। कुछ लगाएंगे R²। ये तो बोला 2 समान आवेश। 2 समान का एक मतलब जितना Q1 का वैल्यू रहेगा उतनी क्या रहेगा? Q2 का वैल्यू रहेगा। ठीक, 1 गुना 10 के पावर -6। ठीक है। अब देखो K का भी वैल्यू बताएं आपको। 9 गुना 10 के पावर कितना रख देंगे? 9। चलो इधर देखते हैं। तो 9 गुना 10 के पावर 9, 1 से गुना करेंगे तो वही आएगा 10 के पावर -6। फिर 10 के पावर -6 और दूरी 10 के पावर -2। 10 के पावर कितना? -2। तो 9 गुना 10 के पावर 9 और 10 के पावर इसको ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाला पहले लिख देते 2 और 10 के पावर -6 10 के पावर -6। तो 9 गुना कितना? 11 और 6 6 12। 11 में से 12 जाएगा कितना? 10 के पावर माइनस की प्लस कुछ होगा? माइनस होगा क्योंकि माइनस वाला ज्यादा होगा। ठीक है। अब माइनस कितना? -1 -1 ना, लेकिन -1 नीचे आएगा तो गड़बड़ है। ओ चलिए सूत्र में R² है जी, R² तेता स्क्वायर ना करेगा। चलिए सही बोल रहा था। तेता कितना होगा? 4। ऐसे ध्यान रख ले रहे हो। ठीक, मिस्टेक हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ा बहुत। माइनस कितना बेटा? कितना हो जाएगा? +4। कुछ हो जाएगा +4। चलो देखो तभी कितना हो गया? 9 4 13। 13 में से 12 दे दिया, कितना बचेगा? 10। तो ये पूरा गुना करेगा तो कितना? 90 न्यूटन।
है। अगला देखिए, बोला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी न बताए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विमीय सूत्र। डबल प्रश्न आ गया। अरे अभी न बताए थे, ओ नहीं बताए थे। ए में टी के पावर -2 कितना होगा, और इसके क्या है ए टी, ऊपर जाएगा एल एल टी के पावर -2 ए के पावर -1 टी के पावर -1 कितना होगा 1। तो एम एल और टी के पावर -3 ए के पावर -1 अभी बताई थी। ठीक, एक के प्रश्न आ गया 3 सी नंबर। क्या नंबर होगा, सी नंबर। चलो तो एक समान विद्युत में आवेशित कण का पथ समानांतर है। अभी बोलते देखो समानांतर को जी अभी बताए, समानांतर रहेगा तो रिजु रेखीय। अबे दो पिंडों के बीच की गुणनफल बल के होती है क्या, दो पिंडों के बीच के गुणनफल बोला, कुछ बोला गुणनफल। तो बताए थे दोनों पिंडों के गुणनफल के क्या होता है समानुपाती, उसके वर्ग के भी उत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, अब बोला सजातीय आवेश पर लगने वाला बल, सजातीय आवेश पर कुछ होता है प्रतिकर्षण, विजातीय आवेश पर आकर्षण। अब इतना देखो, निर्वात माध्यम में स्थित एक इलेक्ट्रॉन में 2 मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की क्या है तीव्रता, यही ना जी। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, के क्यू बटा क्या आर स्क्वायर, के क्यू बटा आर स्क्वायर। बोला इलेक्ट्रॉन 2 मीटर की दूरी, मतलब दूरी बराबर कितना है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू तुम जानता है 1.6 गुना 10 के पावर -19। तो ई बराबर देखो, के का वैल्यू 9 गुना 10 के पावर 9, आवेश 1.6 गुना 10 के पावर -19, आर स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ई बराबर पॉइंट हटाइए, कुछ हटाइए, पॉइंट हटाइए, नीचे कुछ लगाइए 10 लगाइए। ठीक है, तो 9 गुना 10 के पावर कितना है, चलो 16 पहले कर देते हैं। 10 के पावर कितना है 10 के पावर कितना है 9 है जी। 10 के पावर 19 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -20 होगा, कितना होगा, और नीचे कितना है 4, 4 से काट दो, कितना बार में 4 बार में, कई बार में 4 बार में। इसको गुना करो, कितना आ गया 36, और उसको घटाइए 10 के पावर -11। ऑप्शन कितना देता है 10 देता है। चलिए नीचे लेके आएंगे एगो, तो देखिए था पॉइंट आएगा, कुछ आएगा पॉइंट आएगा तो एगो घट जाएगा 10 के पावर माइनस कितना 10, वो बताएं कैसे आया। तो 3.6 गुना 10 के पावर -10 कितने है, तो -10 करना है आपको। ठीक है, तब सही होगा ऑप्शन। है सुनिए, अच्छा इनमें से कोई नहीं है, चलो अभी नहीं है तो कुछ करना, इनमें से कोई नहीं। अगर माइनस रहता तो कुछ हो जाता, बी हो जाता। चलो देखो, मतलब विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, कौन स्थिति में, केपी बटा क्या होता है आर स्क्वायर। अब एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगे बल आघूर्ण टॉर बराबर बताए थे ना पी साइन थीटा। अगला है देखिए न्यूमेरिकल का लेंगे। ठीक, चलिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो रहा है। ठीक सर, आगे आप इसको कौन करना ना है, आप इसका आपका क्या है होमवर्क है, सब इसको बनाइए। आंसर कितना आता है कमेंट के माध्यम से क्या करना आपको जवाब देना। ठीक, अगला देखो, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को साम्य अवस्था होगा, कुछ होगा साम्य अवस्था में घुमाने में किया गया कार्य, साम्य अवस्था में घुमाने किया गया कार्य। तो आधा कार्य का सूत्र आपको पी बताए थे cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो साम्य अवस्था 0 से कितना लेंगे हम 90 कि 90 से 0, 90 से कितना साम्य अवस्था में कब आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में आएगा तब ने बताया था आपको कि बॉल है, इसको यहाँ पे है, इसको कहते हैं डिस्टर्ब करिए, ये है आएगा। ठीक, तो बताइए cos थीटा 90 का मान कितना होता है, और 90 का मान 0 और उसका मान 1, इतना 90 लेंगे तो कितना लेंगे 0, उसका 1 होगा, -1 से गुना करेंगे कुछ होगा माइनस। ए नंबर का नंबर आवेशित गोले के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सतह पर के क्यू बटा आर स्क्वायर। अब एल भुजा के एक धन के केंद्र बिंदु पर एक आवेशित क्यू रख दिया जाए तो उसका घर में तो जानता है 6 गो होता है सतह, उसका कई सतह होता है 6 गो। तो याद रखिए फाई बराबर क्यू बटा क्या था साइन नोट ना,
तो 6 7 है, तो 6 से आपको क्या करना है, खाली भागा कर देना। क्या कर देना है, 6 कितना है, क्यू बटा कने किया था अब सालन नोट, ये नहीं होगा, कुछ होगा, ये सिग्मा नहीं, कितना है 6। चल एक समान में 30 डिग्री के कोण पर क्षेत्रफल 2.1 मीटर स्क्वायर है। यह एक समान विद्युत क्षेत्र ई 4.2 10 के पावर कितना 5 न्यूटन प्रति कूलम में स्थित है। विद्युत फ्लक्स का सूत्र तरीके डायरेक्ट बनता है cos थीटा, रख देगा सब, बना लेगा इसको। P बराबर दे ले है ना कितना 4.2 गुना 10 के पावर 5, और देखो इससे कोण भी दे ले, थीटा बराबर कितना 30 डिग्री, और क्षेत्रफल भी दे ले के बराबर 2.1 मीटर स्क्वायर। ये बतावा ले क्लास में, ठीक है। आप जाइए, इसको भी क्या करना है, हमारा कर दिया। कैलकुलेशन आता तो करना है, नहीं आता तो फिर को दिखते हैं। चलिए आपका समाप्त हो गया, कुछ हो गया समाप्त। देखिए इसको पेपर में भी लिखा था, पढ़ाई हुआ दर्द है जिसे आप झेलते, अगर आप झेलते रहे तो आपकी सबसे बड़ी ताकत बच जाएगी। ठीक, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।